जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी है अजहर अख्तर। इस आतंकवादी ने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से भारत के खिलाफ एक बड़े अटैक की प्लानिंग की है। पुलवामा जैसा अटैक जो है वो उसने करवाया है और उसके अलावा भी वो लगातार भारत के खिलाफ जो है युद्ध को छेड़ने की बात करता है। दरअसल ये जो मुख्य बिंदु है, ये फाइटर की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाता है। सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं और इस अज़हर अख्तर से लड़ने के लिए भारतीय वायुसेना के जो जाबाज पायलट और सैनिक हैं वो अपने विमानों के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, घर में घुस के मारेंगे वाले अंदाज में। जी हाँ, फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण है, उनके साथ करण सिंह ग्रोवर हैं, अक्षय ओबेरॉय हैं, अनिल कपूर हैं। तो ये पूरी फाइटर्स की टीम है जो भारत के लिए लड़ती है। अब आप मोटा मोटा इससे आप कहानी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कहानी खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि ये फिल्म आपको किस तरह का फील देती है। दरअसल सिद्धार्थ आनंद जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पिछले साल पठान बनाई थी, वो इसी तारीख को लाए थे 25 जनवरी को, और वो एक बहुत बड़ी कामयाब फिल्म थी शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की। इस फिल्म से उस तरह के मसाले गायब हैं, ये सबसे पहली बात है। ये आपको एक थोड़ा सा सिंसियर अटैम्प्ट जैसा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कहेंगे कि ये एक एकदम अलग किस्म की फिल्म है। दरअसल ये रूटीन फिल्म है बॉलीवुड की, और इसमें एक जो ख़ास सबसे बात देखने को मिलती है, आपको यहाँ समझ में आता है कि अब बॉलीवुड जो है थोड़ा सजग हो गया है। सजग इस सेंस में हो गया है कि पिछले दिनों उस पर जो आरोप लग रहे थे कि वो बॉलीवुड का मसाला भूल चुका है। जिस तरह की फिल्में बॉलीवुड के ऑडियंस देखना पसंद करते हैं, वो उस तरह के का सिनेमा बनाना भूल चुका है। सिद्धार्थ आनंद ने दरअसल इस फिल्म में यही बताने की कोशिश की है कि वो उस फार्मूले को और उन मसालों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पर्दे पर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो प्लॉट मैंने आपको बताया वही इस पूरी कहानी का प्लॉट है। अब इसके आसपास जो है उन्होंने बुना है ऋतिक रोशन का कैरेक्टर, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, और उसके साथ अक्षय ओबेरॉय, उनके साथ में करण सिंह ग्रोवर, अनिल कपूर। अब इन सब की कुछ कुछ इमोशनल स्टोरीज़ जो है उन्होंने इस फिल्म में डालने की कोशिश की है। ऋतिक रोशन एक गिल्ट के साथ, आप बताया गया कि थोड़ा एक गिल्ट है उनके अंदर, अब वो किस वजह से है। दीपिका पादुकोण की जो स्टोरी है उसको यहाँ महिला सशक्तिकरण से जोड़ दिया गया है कि वो एक ऐसे फैमिली से आती हैं कि जो बिल्कुल नहीं चाहता कि बेटी जो है वो आर्मी में जाए। उसका मानना है कि वो जगह जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है। तो ये एक मैसेज है। अक्षय ओबेरॉय का जो किरदार है वो देशभक्त मुसलमान का किरदार है, जो मतलब जो भी पूरा नैरेटिव या जो भी सारी बातें आजकल चल रही, उसमें बहुत हाईलाइट करके इसको दिखाया गया कि देखिए मुस्लिम है, परिवार जो है वो उसके मदर फादर किस तरह से देश के लिए सोचते हैं, वो किस तरह से देश के लिए सोचता है। करण सिंह ग्रोवर का किरदार जो है एक आम भारतीय जो खुशहाल है, अपने परिवार को खुश है, लेकिन वो देश को पहले रखता है। दरअसल ये सारे किरदार, और अनिल कपूर जो है उनका जो कैरेक्टर है, उनके और ऋतिक के कैरेक्टर में किस्म का एक हल्का तनाव दिखाया गया। अब ये तनाव किस वजह से है ये आप फिल्म में देखिएगा। तो दरअसल फाइटर की जो कहानी है, मूल बिंदु जो मैंने आपको बताया, जो कि आप पहले भी कई फिल्मों में देख चुके हैं, पाकिस्तान से चलने वाली आतंकवादी गतिविधियाँ। अब यहाँ एक थोड़ा सा अलग, मतलब यहाँ इसलिए इस फिल्म में थोड़ा सा अलग इसलिए लगता है क्योंकि जो पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग दिखाए गए हैं वो उस तरह से हार्डकोर नहीं दिखाए गए हैं जैसा कि हम इससे पहले देखते रहे कि बिल्कुल भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। यहाँ जंग छेड़ने का जो ऐलान है वो आतंकवादी करता है। ये जो अजहर अख्तर है वो करता है, वो कहता है कि नहीं, भारत के खिलाफ जंग छेड़नी है। तो और मुद्दा वही है, कश्मीर। तो ये सारा एक प्रेमाइसिस है। फिल्म की जो सबसे खूबसूरती, इस फिल्म का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो दरअसल इसके वीएफएक्स हैं। अभी तक आपने पिछले कुछ सालों में जो इस तरह की एक्शन, हार्डकोर एक्शन वाली और फाइटर जेट्स वाली, तेजस भी आई थी पिछले साल, तो इस तरह से जो फिल्म में जो देखी हैं उसके मुकाबले इस फिल्म का वीएफएक्स जो है बहुत ही रिफाइंड है। तो आपको देखते हुए मज़ा आता है, इसमें कच्चापन नहीं दिखता है। यहाँ पर काफ़ी जो है वो लगता है कि बहुत सीरियस अटेम्प्ट है। समस्या सिर्फ एक जगह पर आएगी थोड़ी सी, जो लोग हॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं उनको टॉप गन मैवरिक जो है वो फिल्में जो हैं वो याद आएंगी, टॉम क्रूज़ याद आएंगे। तो अगर आप हॉलीवुड सिनेमा का ऑडियंस है तो निश्चित रूप से
फाइटर जो है वो थोड़ा सा लगातार आपको उसके सीन जो हैं, जिस तरह से उस हॉलीवुड फिल्म में विमान की जो फाइटर प्लेन से उनकी कलाबाजियाँ हैं, उस फिल्म में जो हीरो का स्टाइल है, वो काफ़ी कुछ जो है इस फिल्म में कॉपी होता हुआ, जो फाइटर में जो है वो कॉपी होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के ऑडियंस नहीं हैं, आप सिर्फ हिंदी फिल्में देखते हैं, सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। और इसकी एक वजह और है, अगर आप ऋतिक रोशन के फ़ैन हैं तो नो डाउट ये फिल्म आपके लिए है। मगर जो दीपिका पादुकोण की फ़ैन फॉलोइंग, वो ज़रूर इस फिल्म में उनके कैरेक्टर से निराश होगी, क्योंकि ऋतिक के कैरेक्टर के आगे उनको हालांकि बाद में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है दीपिका को, लेकिन वो बात बनती नहीं है। और जहाँ तक इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री का सवाल है, या जो जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है एक लव एंगल भी होता है, तो वो यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक शुरुआत में तो वन साइडेड होता है, और फिर जब उसके बाद में वो दोनों तरफा नज़र भी आता है तो वो रोमांस अपने पीक तक पहुँचता नहीं है। इसकी अलग वजह है, जो वजह है वो आप फिल्म में देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो सिर्फ एक्शन मूवी, जिसमें भी एरियल एक्शन, जो हवाई जहाज़ों के जो करतब, और जो वायुसेना कैसे लड़ती है, जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो कैसे लड़ते हैं, वो सारी चीज़ें जो है अगर आप उसको देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो उस फिल्म में है। लेकिन स्क्रिप्ट के लेवल पे पहले हाफ में फिल्म टाइट होने के बाद भी सेकंड हाफ में थोड़ा सा धीमी पड़ जाती है, थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा कि दीपिका का कैरेक्टर भी उस तरह से एक शुरुआती इस्टेब्लिशमेंट के बाद में शुरू में कहीं कहीं तक लगता है कि ठीक है, पर सेकंड हाफ में आके बहुत देर के लिए वो गायब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अनिल कपूर ने अपना काम अच्छे से किया है। अक्षय ओबेरॉय का जो कैरेक्टर है वो इंटरेस्टिंग है, जो उनको मिला उन्होंने अच्छा किया है। करण सिंह ग्रोवर ने जो है अपना रोल अच्छे से निभाया। तो ठीक है, ये दरअसल एक बॉलीवुड मसाला फिल्म है, जिसको जो नॉर्मली एंटी पाकिस्तान फिल्म है, लेकिन दरअसल ये एंटी पाकिस्तान भी उस तरह से नहीं है, ये एंटी टेररिज्म ये फिल्म इसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो पूरा क्लाइमैक्स दिखाया गया उसमें भले ही ये दिखाया गया है कि घर में घुस के मारेंगे और वहाँ जाके सारे एक्शन सीन और वो सारी चीज़ें हैं, तो लेकिन उस तरह से वो एंटी पाकिस्तान नहीं। हाँ, कुछ डायलॉग्स इसमें जो है वो मज़ेदार हैं। देश प्रेम जगाने की भी कोशिशें इस फिल्म में आपको बहुत देखने मिलती है, और हो सकता है कि जिस तरह की थोड़ी मतलब स्ट्रगल तो दिखाया ही है और खतरे भी दिखाए हैं एयरफोर्स के, लेकिन उसका एक ग्लैमर भी दिखाया है उस लाइफ का, कि कितना ग्लैमर है उस लाइफ में। तो हो सकता है कि वो बहुत सारे नौजवानों को आकर्षित करे कि हमको जो है वो एयरफोर्स में जाना चाहिए। तो फिल्म कहीं कहीं मैसेज देने की तो कोशिश करती है देशभक्ति का, महिला सशक्तिकरण को लेकर। मैंने आपको बताया दीपिका के कैरेक्टर के साथ डायरेक्टर ने पूरा एक प्लॉट जो है तैयार किया है। उसके अलावा जो है इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको आप कहें कि बहुत अलग। हाँ, जैसा मैंने कहा कि अब बहुत सावधानी से जो है वो कदम बढ़ाने की कोशिश है। ग्लैमर का तड़का भी गानों में है, वो है, फिर उसके थोड़ा म्यूज़िक संभालने की कोशिश है। हालांकि वो बहुत अच्छा नहीं बन पड़ा है फिर भी, लेकिन ऋतिक रोशन का जो हीरोइज़्म है वो काफ़ी हद तक इस फिल्म में निकल कर आया है। तो ये कुल मिला के फ़ैन जो है ऋतिक रोशन के फैंस के लिए है, और अगर आप उनके फ़ैन हैं तो इस फिल्म को देखने जा सकते हैं, या फिर इस मौसम में आपको कोई राष्ट्रभक्ति की फिल्म देखनी है तो इस फिल्म को देखकर आप अपनी राय भी हमें दीजिए। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे हम अपने दूसरे वीडियो के साथ।